नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इसी दिन से नवरात्रि पर्व में शक्ति स्वरूपा की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस शुभ संयोग में किया गया काम सुख समृद्धि का सहयोग बना रहे हैं और इस बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387, 0120715386। ये नंबर हम आपको रोज बताते हैं, आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। अपनी समस्या का समाधान आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रतिपदा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना और इसी दिन से नवरात्रि पर्व की शुरुआत शक्ति स्वरूपा की आराधना के लिए इसे विशेष माना जाता है। क्या कुछ होता है पंडित जी? इस सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है इस पर, और क्योंकि अब नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, शारदीय नवरात्रा, इसको लेकर भी ये शुभ संयोग जो बन रहा है ये कैसे लोगों की कुंडली पर भी असर करता है, कैसे उनके जीवन पर भी असर करेगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया क्योंकि कल घट स्थापना होने वाली है और हर जगह घट स्थापना का बड़ा महत्व होता है। तो प्रत्येक सनातनी के घर में जो घट स्थापना होगी, इसी को लेकर के आज आप जानकारी शेयर करने की बात कही, ये बहुत अच्छी बात है। एक दिन एडवांस बोलने से व्यक्ति तैयारी कर लेता है। हालांकि आज हम यहाँ श्राद्ध पक्ष की पितृअमावस्या है, सर्व पितृअमावस्या, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो घट स्थापना की बात कर रहे हैं, ये 9 दिन के नवरात्रे इस बार नहीं, 10 दिन के नवरात्रे हैं और 10 दिन ही शुभ संयोग बने हुए हैं। खास तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग में जब नवरात्रे का शुभारंभ होता है तो बहुत शुभ माना जाता है और यदि वहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान हम शुभारंभ करते हैं तो सर्व सुख समृद्धि का संयोग देने वाला कार्य बन जाता है। इसलिए इस बार जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में ही शुभारंभ हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है और गुरुवार जब होती है तो माँ की जो सवारी है वो डोली में बैठ के आएगी। तो डोली में बैठ के आना यानी माता रानी का वाहन पालकी इस बार रहेगा, ये थोड़ा अशुभ संकेत देता है। ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है, व्यापार में थोड़ी मंदी रह सकती है और देश दुनिया में थोड़ा महामारी जैसी स्थिति कहीं दिखा सकता है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग का होना बैलेंस करता है। माँ दुर्गा जो शेरे वाली कहा जाती है, दुर्गा धरती पर जब आती है तो उसका वाहन होता है और वाहन बदलता भी है। तो इस बार पालकी में बैठ करके माता आ रही है। आपको बताएं कि चित्रा नक्षत्र वैधर्ती योग नवरात्रि के घट स्थापना में त्याज जो होता है, जिस प्रकार से रक्षाबंधन और होली पर भद्रा त्याज होती है, उसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र और वैधर्ती योग ये दोनों त्याज्य हैं। और आपको ये भी बता दें, दोनों का संयोग जो है दोपहर 3:32 के बाद में जो है दिखाई देता है। इसलिए घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:24 से 7:52 तक ये सबसे शुभ समय रहेगा आपके लिए। आप पहले ही तैयारी करके रखें। 6:24 से 7:52, वैसे 6:24 से 8:45 तक भी ठीक है। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:52 से और 12:39 के मध्य भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चौड़ी मुहूर्त की बात करें तो महाराज 10:48 से लेकर के 3:12 तक रहेंगे। हालांकि वो 1:30 से 3 राहु काल रहेगा, उसमें टाल सकते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के 1 बजे तक घट स्थापना कर ही देते हैं लोग। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जब आप पूजन करते हैं तो वो तो विधान कल आपको हम पूरा समझाएंगे, लेकिन चौकी पर बिठाने के बाद आपने लेफ्ट साइड में मिट्टी में जौ मिला करके कलश स्थापित करें और राइट साइड में दीपक जलाएं, पूर्व अभिमुख होकर बैठे। इस प्रकार से जो है घट स्थापना का होता है। अब हम देखिए चंद्र जी, आज चूंकि सर्व पितृअमावस्या है और सर्व पितृअमावस्या पर लोग पूरे 15 दिन से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और
इसी को लेकर के आज जिनको भूल चूक रह गई है, तो आज सर्वपितर अमावस्या पर भी तर्पण करना, पिंडदान करना या पितरों की आत्मा की शांति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना और पितृपक्ष का अंतिम दिन आज माना जाता है। इसलिए सर्वपितर अमावस्या पर स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस बार जो सर्वपितर अमावस्या 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी भी होती है, तो यहाँ तर्पण आदि करना हो रहा है और गांधी जयंती है आज और सर्वपितर अमावस्या भी है। सर्वपितर अमावस्या जो एक प्रमुख पितरों के लिए, पूजन के लिए, अनुष्ठान के लिए माना जाता है। मृत पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। 16 दिवसीय पितृ पक्ष के समापन का प्रतीक होता है। पूर्वजों की आत्मा पृथ्वी पर आ जाती है। और चलिए इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं हम यहाँ पर दिल्ली राजघाट पर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। और क्योंकि आज गांधी जयंती है और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पीएम पहुंचे हैं। चलिए दिल्ली राजघाट की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती आज मनाई जा रही है और इसी को लेकर देश भर में बापू को दी जा रही है श्रद्धांजलि। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। राजघाट से सीधी लाइव तस्वीर आपके सामने, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और सभी को नमन करते हुए यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि आज महात्मा गांधी की जयंती है। इसी को लेकर हमने आपको अभी अभी तस्वीरें दिखाई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किया। और सीधे अब आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है और किस तरीके से शक्ति स्वरूपा की आराधना के लिए विशेष इसे माना जाता है। आचार्य जी आप बता रहे थे कि कैसे इस दिन को किस तरीके से इसको मनाना चाहिए और इस जो शक्ति स्वरूप आराधना के लिए विशेष इसे माना जाता है वो क्यों माना जाता है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बहुत अच्छी बात है कि माँ जो भगवती, इसके 9 स्वरूपों की यहाँ नव दुर्गा का पूजन होता है। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सनातनी घर घर जो है घट स्थापना करते हैं और 9 दिन और रात पूरी श्रद्धा और भाव से समर्पित होकर के पूजा पाठ करते हैं। और जो कलश स्थापना करते हैं उसको घट स्थापना कहते हैं, जैसा कि उसकी मुहूर्त हमने आपको बतलाए। पर विशेष तौर पर आप ये देखें कि जब आप घट स्थापना कर रहे होते हैं तो उस समय एक आपको संकल्प लेना होता है और वो संकल्प अपनी सामर्थ्य के अनुसार लिया जाता है कि आप उठते बैठते नवरात्रा करेंगे, यानी प्रथम दिन या अंतिम दिन करेंगे या फिर 3 दिन का करेंगे या फिर पूरे 9 दिन उपवास का संकल्प करेंगे।
ये संकल्प लेने के साथ ही आपको मिट्टी की वेदी में जौ बोए जाते हैं और उस वेदी पर कलश को स्थापित किया जाता है और मांगलिक काम से पहले भगवान गणपति का स्मरण होता है और गणपति जी का पूजन अर्चन करने के साथ ही आप फिर जो संकल्प लेते हैं उसका पूजन अर्चन करते हैं। और मेरा मानना है कि जो कलश है उसको पूर्ण पात्र से रख करके और उसमें आप जो है 7 प्रकार का अनाज, कुछ सिक्के और पुष्पों से सजा देते हैं। आम के पत्ते कंठ पर लगा देते हैं और आराध्य की तस्वीर स्थापित कर देते हैं। माँ दुर्गा की स्थापना कर देते हैं और दुर्गा सप्तशती के पाठ करना है, रामचरितमानस करना है, नवपुराण करना है। जो आपने संकल्प लिया है वो आप वहाँ करना शुरू करते हैं और उसके बाद अखंड ज्योत यदि आप रखते हैं तो अखंड, नहीं तो पूजा के समय ज्योत जला करके पूजा की जाती है और अंत में माँ देवी भगवती की पूजा अर्चना करने से आरती कर भोग लगा के आरती करनी होती है और फिर प्रसाद सभी को बांटा जाता है। इस प्रकार से जो है पूरे 9 दिन तक ये साधना पर्व जो रहेगा, हमारा नवरात्रि का पर्व जो है ये विशेष 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 होता है। और साल में 4 नवरात्रि होते हैं, इसमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को शुरू होते हैं गुप्त नवरात्रि। और उसके बाद ही आपको बता दें कि चैत्र और आश्विन मास का तो आप सभी जानते हैं कि ये नवरात्रि और सभी लोग करते हैं। तो पूरा 4 नवरात्रि जो है हमारे टोटल होते हैं। इसमें ये बड़े आत्मविश्वास को भरपूर कर देने वाला और भगवान की श्रद्धा से पूजा अर्चना। और चलिए इस बीच आपको सीधे लिए चलते तस्वीरें दिखा